नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में आपको दिखाएंगे यूपी टू बिहार सीटों पर मचा बवाल, क्योंकि 2024 का चुनावी शंखनाद हो चुका है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। एक तरफ एनडीए का 400 प्लस वाला प्लान है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया एनडीए को 400 हराने का प्लान है। लेकिन यूपी से लेकर बिहार तक में इंडिया में सीटों के पेच के साथ साथ उम्मीदवारों को लेकर भी कलेश मचा हुआ है। यूपी में समाजवादी पार्टी के अंदर ही अंतरकलह सामने आ चुकी है। मुरादाबाद और रामपुर में दोनों जगहों पर उम्मीदवारी को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया। सपा की तरफ से एक सीट पर दो उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। जाहिर है हंगामा मचना तय रहा। माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को चुनौती देने के लिए आजम खान ने वही फॉर्मूला अपनाया जो कभी वो मुलायम सिंह के कार्यकाल के दौरान अपनाते थे। ऐसे में सीटों के कलेश में कैसे फंस चुके हैं अखिलेश, देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से कराया है, आपने भी किस पार्टी से नॉमिनेशन कराया है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भरा है। अभी नॉमिनेशन का सारा काम प्रोसेस में है। 24 के चुनावी चौसर में यूपी का सियासी पारा हाई है। साथ ही सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर महा कंफ्यूजन का दौर भी जारी है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर इंडिया में सहमति बन गई, सीटों का बंटवारा हो गया। लेकिन बंटवारे के बाद समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह की तस्वीरें आम हो गई। यूपी में पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन था। सभी पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे थे, लेकिन मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी में तूफान मचा था। बीते 26 मार्च को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी एसटी हसन ने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही उन्होंने उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर पार्टी हाईकमान का शुक्रिया भी अदा किया। मैं अपने नेता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रगुजारी नहीं बल्कि एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर फिर से भरोसा किया है और उन्होंने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। और आपको मालूम है जिसकी वजहें भी सबको पता है कि मुरादाबाद के इतिहास में आज तक किसी भी एमपी ने 80 बार स्पीचेस पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिए जो मुरादाबाद के मुद्दे और नेशनल मुद्दे उठाए गए हों। क्योंकि पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में मुरादाबाद की सीट से एसटी हसन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। लेकिन रात होते होते पूरे यूपी में यह खबर आग की तरफ फैल गई कि पार्टी ने एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को मुरादाबाद में अपना प्रत्याशी घोषित किया। बस फिर क्या था, 27 मार्च की सुबह रुचि वीरा अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंच गई और नामांकन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के साथ साथ उन्होंने साफ कर दिया कि वो ही मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के असली उम्मीदवार हैं। सबसे बात हो चुकी है, कहना क्या चाहिए, आप सब लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए मुझे, और क्या। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से कराया है, आपने भी किस पार्टी से नॉमिनेशन कराया है? समाजवादी पार्टी से। तो क्या कहना चाहेंगी, 2 नॉमिनेशन हो चुके हैं इस सिंबल पे? देखिए ये सब नियम की बातें हैं, आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन करा। पार्टी में घमासान मचा था, दोनों ही नेता सुर्खियों में थे। लेकिन इसी बीच एसटी हसन ने साफ संकेत दे दिए कि रुचि वीरा ही मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जिला वो अधिकृत प्रत्याशी है और जाहिर है इस वक्त तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी जमा करा होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक हैं, जिसको चाहे ना आए, जिसको चाहे ना। रुचि वीरा ही जैसे वो बता रहे हैं कि डीएम साहब ने उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफिशियली कैंडिडेट माना है। वहीं मुरादाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि रुचि वीरा ही सपा की अधिकृत प्रत्याशी है। जो दूसरा नामांकन हुआ है उसके पश्चात अधिकृत प्रत्याशी है वो रुचि वीरा है। जो फॉर्म ये भी एसटी हसन साहब ने दाखिल किया था उसका कैंसिलेशन आ गया है और नए सिरे से फॉर्म ये भी जो है वो रुचि वीरा जी को दिया गया, तो वही है। दरअसल सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम मुरादाबाद लोकसभा सीट पर हुआ है, जहां पर पहले समाजवादी पार्टी के सिटिंग सांसद एसटी हसन ने अपना नामांकन किया और उसके ठीक 24 घंटे बाद रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। खुद जिलाधिकारी ने इसकी पुष्टि भी की है। हालांकि नामांकन के बाद एसटी हसन ने साफ कहा है कि पार्टी ने उनसे जैसा कहा उन्होंने वैसा ही किया।
लेकिन अब फैसला आलाकमान को लेना है, यानी गेंद पूरी तरह से अखिलेश यादव के पाले में आ गई है। लेकिन सवाल इस बात का भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अखिलेश यादव को यह फैसला क्यों लेना पड़ा। इधर मुरादाबाद में घमासान मचा था तो वहीं रामपुर में भी हालात वही थे। रामपुर से समाजवादी पार्टी ने राजधानी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन आजम खान के करीबी असीम राजा ने भी अपना दावा ठोक दिया। खबर है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान का समर्थन नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि आजम खान के खासम खास आसिम राजा ने भी रामपुर से पर्चा दाखिल कर दिया। आजम के इस कदम के बाद रामपुर का चुनाव काफी रोचक हो गया है। नामांकन के आखिरी दिन आसिम राजा नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने साफ कहा कि वही रामपुर की सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं पार्टी के घोषित उम्मीदवार मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। रामपुर की जमीन को इसलिए भी चुना अध्यक्ष जी ने कि रामपुर में मौलाना आज़ाद मुजाहिद आज़ादी फ्रीडम फाइटर, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था पहली मर्तबा आज़ादी के बाद, और मौलाना आज़ाद उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, इमामत भी करते थे, सरपरस्ती करते थे। आज मैं उसी मस्जिद से सारे मुल्क के लिए अपने वतन अजीज रामपुर की सरजमीन से मोहब्बत का, प्यार का, अमन का, शांति का, खुशहाली का पैगाम लेकर आया हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से किया। दूसरे जो प्रत्याशी ने किया उनका आरोप है कि वो समाजवादी का सिंबल उन्हें मिला है। अब किसको क्या मिला है ये फैसला तो नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा 30 मार्च को, उसके बाद पता चलेगा। जनता में जो उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता समाजवादी के साथ खड़ी हुई है, आजम खान साहब के साथ खड़ी हुई है, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो रामपुर लोकसभा की सीट फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है। उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने यहां सपा के उम्मीदवार को हराकर यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के दो नेताओं मोहिबुल्लाह नदवी और आसिम रजा ने नामांकन करके सियासी समीकरण को उलझा दिया है। दोनों ही नेताओं की तरफ से खुद को अधिकृत उम्मीदवार भी बताया जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि कल तक लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने वाले आसिम रजा ने नामांकन करने के बाद क्या रामपुर के सियासी समीकरण को पूरी तरह से उलझाने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में तब हलचल तेज हो गई थी जब 26 मार्च को रामपुर की सपा इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर यहां से पार्टी चीफ अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल नहीं करते तो चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रामपुर की सपा इकाई के एक धड़े ने अखिलेश के साथ खेल कर दिया है। दरअसल आजम खान कैंप के नेता आसिम राजा ने भी रामपुर से पर्चा भरने के साथ ये साफ कर दिया कि राजनीति में कोई फैसले हमेशा के लिए नहीं होते। हमने कल बहिष्कार किया था, फैसले राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए नहीं होते। इतनी बात तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं। दूसरी बात ये, हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से भरा है। कौन इलेक्शन के मैदान में होगा 30 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा, इसमें घबराने की आपने टाइटल सबमिट किया है, कोई बात नहीं। आसिम भाई रामपुर लोगों ने समाजवादी, अरे मैं कहता रहा हूँ 20 भर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। आपको 30 तारीख को लिस्ट आएगी, फाइनल होगा। उधर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर हमलावर हो उठी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाचा और भतीजे में जंग छिड़ी हुई है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। इन लोगों के पास अब टिकट लेने के लिए भी प्रत्याशी नहीं बचे। मुरादाबाद और रामपुर में जंग छिड़ी है, चच्चा और भतीजे में छिड़ी है कि नहीं छिड़ी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को किसी को टिकट, आज किसी को टिकट, कल किसी को टिकट, मतलब उनके पास न टिकट लेने वाले हैं, न लड़ने वाले हैं, न जीतने वाले हैं। बॉलीवुड की एक फिल्म का गाना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये गाना आजकल समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत गुनगुनाया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कौन प्रत्याशी है, कौन अधिकृत प्रत्याशी जिसको नॉमिनेशन दिया है, जिसको अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, ये तय नहीं हो पा रहा है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। ये तो भी पहले चरण का नॉमिनेशन है, तब ये दशा है। समाजवादी पार्टी जब जब चुनाव आता है तब सिरफुटव्वल सतह पर आ जाती है, और ये सिरफुटव्वल भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय का मार्ग प्रशस्त करेंगे। माना जा रहा है कि अखिलेश और आजम खान में इन दोनों सीटों को लेकर रार छिड़ी है, खासकर रामपुर की सीट को लेकर। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि अखिलेश आजम के इस रवैये से बेहद नाराज है। तो 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सबसे पहले इंडिया गठबंधन में ही सीट शेयरिंग हुई। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को लेकर गठबंधन के दलों ने सीटों पर उम्मीदवारों के
ऐलान भी शुरू कर दिया। अखिलेश यादव नारा लेकर चले 80 हराओ बीजेपी भगाओ, लेकिन उसी अखिलेश यादव की पार्टी में टकराव के हालात बने। मुरादाबाद और रामपुर, इन दोनों सीटों से दो दो उम्मीदवारों ने पार्टी के सिंबल पर नॉमिनेशन फाइल कर दिया। ऐसे में क्या क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं मुरादाबाद का हाल। 26 मार्च को एसटी हसन, जो कि मौजूदा सांसद है, उन्होंने पर्चा भरा और समाजवादी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। लेकिन रात होते होते खबर ये आग की तरह फैलने लगी कि मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा को, जो कि आजम खान की करीबी मानी जाती है, उन्होंने दावा पेश किया मुरादाबाद से। एसटी हसन का टिकट काटा गया है। 27 मार्च को रुचि वीरा अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने पहुंच गई और फिर यह घोषणा कर दी कि वही समाजवादी पार्टी की असली उम्मीदवार है। हालांकि काफी शोर शराबे और हंगामे के बाद शाम होते होते यह साफ हो गया कि रुचि वीरा ही सपा की अधिकृत प्रत्याशी होंगी। वही सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, बल्कि आजम खान का गढ़ रामपुर, वहां भी पेच फंस गया। आजम खान का गढ़ रामपुर इसलिए यहां से विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, और यह इलाका। अब यहां पर क्या हुआ, दरअसल इसे समझिए। रामपुर से पार्टी ने राजधानी दिल्ली की पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर स्थित जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन आजम खान के करीबी आसिम राजा ने भी अपना दावा ठोक दिया। दोनों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। आसिम राजा वही हैं जब बाय इलेक्शन हुआ था, समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे, हालांकि चुनाव हार गए थे। हालांकि इस सीट पर दावेदारी को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि दरअसल होगा कौन उम्मीदवार। माना यही जा रहा है कि आजम खान के करीबी आसिम राजा को आजम खान ने ही नामांकन दाखिल करने को कहा। हालांकि इस सीट पर दावेदारी की रार कैसे सुलझेगी यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस घटना से इतना तो साफ हो गया कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही, आजम खान से अखिलेश यादव नाराज क्यों हैं? सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से इसकी वजह बता देते हैं। आखिर क्यों नाराज हैं? पहली बड़ी वजह, आजम खान ने जेल से अपने कार्यकर्ताओं को खत लिखा और खत में लिखा रामपुर में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाए। तीसरी वजह है पार्टी लाइन के अलग रुख अपनाया है पार्टी लाइन से जाकर आजम खान ने। और चौथी वजह है अपने उम्मीदवारों को लेकर आजम खान अड़े हुए हैं, जैसा कि वो इससे पहले भी करते आए हैं। यानी अखिलेश के खुद के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनावों में पार्टी के अंदर ये जो कलह मची हुई है कैसे सुलझेगी और कैसे सीटों पर उम्मीदवारों की रार खत्म होगी। उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अब एक तरफ सीटों पर दावेदारी को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी में टकराव के हालात हैं, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? क्योंकि बिहार में महागठबंधन में सीटों के ऐलान से पहले ही हॉट सीट बनी हुई है पूर्णिया। दरअसल पूर्णिया की सीट को लेकर बिहार में खेला हो गया। एक तरफ कांग्रेस में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर यह उम्मीद जताई कि पूर्णिया से वही लोकसभा में ताल ठोकेंगे, लेकिन उससे पहले ही लालू यादव ने उनके साथ बड़ा गेम कर दिया और जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को पार्टी का सिंबल दे दिया और साथ ही पूर्णिया से उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब इसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि ना माया मिली ना राम, पप्पू का फेल हो गया पूरा प्लान। पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़। कहते हैं ना, माया मिली ना राम। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव का हो गया है। जिस पूर्णिया से पप्पू चुनावी मैदान में ताल ठोकने की बात कर रहे थे, जिस सीमांचल के इलाके में इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने का दावा कर रहे थे, उसी पप्पू के साथ खेला हो गया। टिकट के लिए अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। लगभग ये तय हो गया कि वो पूर्णिया से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन लालू प्रसाद ने बीमा भारती को उतारकर पप्पू यादव के सपने को तोड़ दिया है। बड़े सियासी घटनाक्रम में लालू यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे में से पप्पू यादव के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। पप्पू यादव के इस पॉलिटिकल सिचुएशन में हर किसी को वो कहावत याद आ रही है, ना घर के रहे ना घाट के। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस में अभी तक सीटों को लेकर गठबंधन नहीं हुआ है और पूर्णिया पर भी पेच फंसा हुआ है। उधर लालू से मिलने के बाद बीमा भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने खुद को पूर्णिया से आरजेडी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। पोस्ट में बीमा ने लिखा,
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मुझ पर भरोसा जताते हुए पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी बनाए जाने के लिए आरजेडी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष व युवाओं के भविष्य श्री तेजस्वी यादव जी सहित महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार व धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बीमा भारती ने कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें सिंबल भी दे दिया है और 3 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है। पूर्णिया में सभी महागठबंधन के दलों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। पप्पू यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव भी उनके साथ हैं और ये सीट हम भारी मतों से जीतेंगे। बीमा भारती के साथ आरजेडी के जिले के बड़े नेता भी साथ थे। पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है। पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। अगर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, फ्रेंडली फाइट की जो बात चल रही है, नहीं, मेरे गार्जियन है और कोई भी नहीं दिक्कत है। हमारे जो वो माननीय गार्जियन हम मानते हैं, नहीं चुनाव लड़ेंगे और वो साथ देंगे हमको। आपको बता दें कि जेडीयू विधायक से इस्तीफा देकर बीमा भारती ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की थी। पूर्णिया के रुपौली से जेडीयू विधायक रही है, लेकिन मंत्री न बनाए जाने के बाद वो पार्टी से नाराज हो गए, जिसके बाद जेडीयू से नाता तोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीमा भारती पूर्णिया से आरजेडी की उम्मीदवार हो सकती है। उधर पप्पू यादव ने साफ कहा कि निर्णय आलाकमान को करना है। बीमा भारती हमारी बेटी जैसी हैं और जहां तक चुनाव का सवाल है वो दिल्ली में तय होगा। उन्होंने फिर से दोहराया कि पूर्णिया मेरी माँ है और माँ को छोड़कर बेटा कहीं नहीं जाएगा। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हमें पूर्णिया के माँ का, बेटियों का, बहनों का आशीर्वाद मिल चुका है। अब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल चुका है। मैं आशीर्वाद लेकर जो संकल्प है मेरा 5 पूर्णिया को नंबर 1 बनाने का, हर युवाओं के, गरीबों को आंसू पोंछने का, वो संकल्प प्रति मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, वो रहेगा। पप्पू यादव पूर्णिया में हैं और वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आरजेडी और कांग्रेस में समझौता हो जाएगा और वो ही इस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आरजेडी के कोटे से ये सीट गई तो फिर पप्पू यादव क्या करेंगे? क्या वो निर्दलीय सीट से ताल ठोकेंगे या फिर पार्टी के फैसले का सम्मान कर घूंट पीकर रह जाएंगे? पूर्णिया से जेपी मिश्रा के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।